हाय एवरीवन। आज का हमारा मौजू है डिप्रेशन एंड एंजाइटी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये मर्ज पहले 30 साल से ऊपर के मर्द और खवातीन में ही पाया जाता था, जबकि अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली देखा गया है कि 15 साल से ऊपर के और अराउंड जो बच्चे बच्चियां हैं उनमें भी ये मर्ज देखने में आ रहा है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को एड्रेस करने का सोचा। सबसे पहले एक कहानी शेयर करूंगा। अमेरिका में एक 19 साल का नौजवान लड़का था। उसके पेरेंट्स और इकलौती बहन एक कार एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गए अनफॉर्चुनेटली। इस बात का उसे गहरा सदमा पहुंचा और वो सीवियर डिप्रेशन में चला गया। उसके मामू ने उसे अपने साथ अपने घर में शिफ्ट कर लिया, लेकिन 7-8 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी उसकी हालत बजाय इसके कि बेहतर होती, वो मजीद डिप्रेशन में जाते जा रहा था। जिंदगी जीने की उमंग ऑलमोस्ट मर चुकी थी और उसे खुदकुशी जैसे बुरे बुरे ख्यालात आने लगे थे। ऐसे में उसके मामू ने उसको एक माहिर नफ्सियात को दिखाने का सोचा। माहिर नफ्सियात से मीटिंग 2 घंटे चली। उसके बाद साइकियाट्रिस्ट ने उस लड़के से कहा कि कल तुम मुझसे अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ आकर मिलो। दूसरे दिन माहिर नफ्सियात उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ आधा घंटा बैठा और प्राइवेट में उससे गुफ्तगू की। उसके बाद उस लड़के से कहा कि अब तुम दोनों मुझे 1 माह के बाद आकर मिलना। 1 महीने बाद इस लड़के की जिंदगी में जीने की उमंग जाग चुकी थी। वो जिंदगी से खुश था और मोटिवेटेड था, एंजॉय कर रहा था लाइफ को। ऐसा क्या हुआ इस 1 माह में? बेसिकली माहिर नफ्सियात की एडवाइस के मुताबिक उसका बेस्ट फ्रेंड उसको डेली 1.5 घंटा दिया करता था और उसमें उसकी बात सुनता था। जी हां, ऐसे लोग जो इस तरह से अपने दुख से तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, उन्हें सिर्फ 2 कानों की जरूरत होती है जो प्यार से और ध्यान से उनकी बात सुन लें। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं तो खुदारा वक्त निकालिए और उनकी बात सुनिए। दैट्स ऑल दे नीड फ्रॉम यू। बात अगर अच्छी लगी हो तो शेयर चाहे ना कीजिएगा, अमल जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।